हमारे आज यहाँ पर हम सबसे प्रथम इस श्रीम ऐश्वर्यम कल्पांत परिवार के मंच के ऊपर आए हुए सभी चेतनाओं का स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ पर विराजित सभी साधक, उपासक, ज्ञान पीयूष जो ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, इन सबको हम प्रणाम करते हैं। आप सबका साथ और आप सबके आशीर्वाद हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। और यहाँ से हम लोग जो भी कुछ दे रहे हैं, यह सब कुछ परमात्मा से पाया हुआ ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान परमात्मा की सृष्टि में ही देना है। अब हमें ये बताइएगा कि पहले दिन की क्लास में मानस उपचार की जो हमारी 12-13 तारीख को जो क्लासेस हुई थी, उसमें कौन कौन था और आप लोगों ने उस दिन जो भी सुना उसे कितना अध्ययन किया, चिंतन किया, अपने जीवन में उपयोग किया। इसके लिए हमें कोई अपना अगर अभिप्राय देना चाहता है तो बोलिएगा। आप अपना हाथ सामने कीजिएगा या राइस हैंड कर सकते हो और बता सकते हो। बारी बारी से बोलना है, ज्यादा समय न लेते हुए जितना हो सके संक्षिप्त में अपने विचारों को प्रकट करना है। यहाँ पर यह भी एक कला सिखाई जाएगी कि हमारी बात को हमने कितने संक्षिप्त में रखना है तथा हमें हमारी बात को कितनी ज्यादा विस्तार से रखना है। इन दोनों कलाओं को भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आज हमें प्रथम क्लास जो हमारी हुई थी उससे जुड़े अनुभव यदि कोई बताना चाहे तो वो बता सकते हैं। स्विच वर्ड से जुड़े अगर आपके कोई प्रश्न है तो उन्हें भी आप दिमाग में रखिएगा। अगर समय रहा तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, हस्तरेखा पे करेंगे। लेकिन आज हमारी मानस उपचार की जो यह क्लास हमारा द्वितीय पुष्प हम आपके आत्मा के श्री चरणों में हम अर्पण कर रहे हैं। तो इसे सहर्ष स्वीकार करते हुए इसी से जुड़े अगर आप हमसे प्रश्न रखोगे, अपने अनुभव रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अपने वीडियो ऑन कीजिए और बोलिए। तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आचार्य श्री का तो बरसों से यह कार्य चलता आया है। इनके वाली हजारों कार्यशालाएं हुई है, हजारों मरीजों को इन्होंने अच्छा किया है। और यहाँ पर आप मैसेज में पढ़ते हो कि हर विधा के अनेक हमारे शाखाएं हैं और उस सभी शाखाओं के लिए यह मंच आपके लिए उपस्थित है। और अब हम जैसे हम यहाँ पर है तो शुरू में रेकी, आप सब लोग ही एक रेकी नाम प्रचलित है, प्राण ऊर्जा। इसके ऊपर हम यहाँ पर हमारी प्रथम क्लास लेने वाले थे। लेकिन जब हमने थोड़ा सा वोटिंग पोल का उपयोग किया तो वहाँ पे हमें ये समझ में आया तथा ज्यादातर लोगों से हमने जब पूछा कि आप हमारे इतनी सारी विधाएं है, इसमें आप क्या चाहते हो, तो ज्यादातर लोगों का इस कोरोना काल की वजह से बोलो या अपनी अपनी जीवन की हर एक समस्याएं बातें होती है, तो ज्यादातर हम तक यह सवाल आए कि मैं तनाव में रहता हूँ, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, मेरे घर में ये ऐसा रहता है, वो वैसा। मतलब कोई स्वयं से लेके तो कोई पारिवारिक तो कोई मित्र के लिए हमें तान तनाव मानसिकता से जुड़े हुए प्रश्न बहुत ज्यादा आए। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए यह मानस उपचार का हमने जो है प्रथम पुष्प यहाँ पर शुरू किया है। इसका लाभ आप बिल्कुल लीजिएगा। आपको है तो यहाँ पर हमारी YouTube लिंक मिलेगी। भले ही आप पिछले वर्ग में हमारे नहीं थे, किंतु अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाते हो तो वहाँ पर आप इसकी सारी क्लासेस की वीडियो देख सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बस हमने YouTube पे वीडियो देख लिया तो फिर क्लास में नहीं आना है क्या। क्लास में आने के बाद जो एक एनर्जी का एक दूसरे के साथ जो हमारा लेन देन का संपर्क होता है वो एक बहुत अलग सा होता है। हाँ, हमारी कोई व्यस्तता है, हमारी कभी कोई नेट प्रॉब्लम है, इधर कोई इश्यूज है, उस समय अगर हम क्लास में नहीं जुड़ पाते वो बात अलग है। लेकिन हमें स्वयं को जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। धन्यवाद। और कोई बोलना चाहेगा? प्रणाम। ओम प्रणाम। हाँ, हमें 4 स्वास्थ्य बताए थे गुरुजी ने, आचार्य जी ने, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक।
और एक पांचवा बताया था, वो मेरे समझ में नहीं आया कौन सा था, लेकिन मैंने एक बात की है कि मैं बहुत गुस्सैल थी, मैंने अपना गुस्सा करना छोड़ दिया है। मैं वाह बहुत वाह वाह, गुस्सैल थी, छोटी छोटी बात पर मुझे गुस्सा आता था, तो मैंने अब वो छोड़ दिया है उस दिन से, अब नहीं गुस्सा करती। मतलब क्या मैं बात। कभी कभी अकेली हूँ, फिर भी किसी से, मेरे बहन से या किसी से बात करती हूँ ना फोन पर, तो मैं उसके ऊपर नहीं गुस्सा उतारती थी, लेकिन मैंने अपने मन की जो भड़ास है ना वो उसको बता देती थी। अब वो मैंने बंद कर दिया है। देखिएगा, आपने प्रथम पुष्प को स्वीकारा है तो आपके अंदर कितना, आपका हृदय पुष्प की तरह खिल गया है और आपका चेहरा भी पुष्प की तरह खिला हुआ दिखता है। तो बहुत अच्छे। और अब आपको एक पनिश है, आप एक पॉइंट भूले हो ना, तो आपको यूट्यूब पे जाके एक बार वीडियो और सुनना है, और अगर जरूर। उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, हाँ और जी, वहाँ पे लाइक भी करना है। और इस जरूर वीडियो को, जरूर। मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक देखिएगा। आपने स्वयं ने क्लास ज्वाइन किया, आपने उसके ऊपर विचार मंथन किया, आपके अंदर से अगर एक एक दुर्गुण बाहर जा सकता है और एक सद्गुण आ सकता है, तो आपके आसपास के लोगों के अंदर कितना अच्छा परिवर्तन हो सकता है। धन्यवाद। ऐसे धन्यवाद। ही प्रणाम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जी कोई? जरूर। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी। मैं मिसेस कपूर बोल रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम आपका ये ज्वाइन किया, आज पहली बार कर रही हूँ। अच्छा तो जी। बाकी जैसे आपने कहा है वीडियो वगैरह, मैं कोशिश करूंगी आपकी पिछली वीडियो देख के उससे भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है मैम। और अपनों को भी आप बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, sure। लोगों को शेयर कीजिए। हमें जो अच्छा मिलता है वो हमें बांटते जाना चाहिए। जी जी। और हमें जो भी मिलता है, कहीं ना कहीं हमारे मन में उस विषय से जुड़ा कोई ना कोई विचार होता है। बिना वजह इतनी बड़ी दुनिया के अंदर, इतनी बड़ी कायनात के अंदर कोई किसी के साथ बिना वजह ना जुड़ता है ना मिलता है। आज भागदौड़ के जीवन में हमें अपनों से 2 मिनट फोन पे बात करने के लिए समय नहीं है, किंतु जब ऐसा कुछ हमारे पास आता है तो ईश्वर इसी रूप में हमें हेल्प करने के लिए आता है। क्या पता इस मंच पे हम आपकी हेल्प कर रहे हो या आप हमारी कर रहे हो। आपके अंदर के सोल को मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी। हाँ जी। और कोई अपना अभिप्राय देगा? और कोई बोलना चाहेगा? चोपड़ा जी, आपका कैसा अनुभव रहा? आपने सारे क्लासेस अटेंड किए हैं हमारे। हाँ जी, प्रणाम रेखा जी। मैं पिछली आपकी 2 क्लासेस नहीं अटेंड कर सका। मेरी कोई पहले ही कोई मैरिज थी, पहले ही फिक्स थी किसी नॉन की। लेकिन अच्छा। मैंने जो पहले मीनू जी की और स्वामी जी की जो क्लास, एक क्लास स्वामी जी की और 2 मीनू जी की अटेंड की, तो आई फील वेरी गुड, ट्रिमेंडस, आई एम हैप्पी। मैंने किसी बात को लेके परेशान था, तो जब मैंने ये स्वामी जी का किया, उसको मैंने डेली रिपीट करता हूँ। और जो आपकी आवाज अड़क रही है। सोचते एंड आई एम हैप्पी। वेरी गुड। पहली बात तो आपके परिवार में किसी भी कोई मैरिज हुई है, उसके लिए हमारे परिवार की ओर से आपको मेरे बहुत परिवार में नहीं हुई जी, मेरे नॉन थे, उनके लिए मेरे को चंडीगढ़ जाना, तो मेरे फैमिली में नहीं थी, मेरे नॉन थे। देखिए, हम तो हर किसी तो को मैं हमसे इसलिए जुड़े आपका हुए मानते हैं। बिल्कुल। वो आप ठीक भी है। हमारा परिवार हो, तो उनके लिए लैंग्वेज हम हैज आपको इट्स बधाई ओन ड्रॉबैक। तो हाँ जी, आप ये तो अगली है। वीडियोस बिल्कुल ठीक देखिएगा है। और मनन कीजिएगा और इसी तरह से जुड़े रहिएगा। अब हम हमारे प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अगर आपको और भी किसी को अगर अपना मन का अभिप्राय लगता है, जो भी समझ में आया नहीं आया, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आपको अगर लगता है कि मुझे ये प्रश्न पूछना चाहिए, तो आप उस प्रश्न को भी हमारे चैट बॉक्स में लिखना है। और यहाँ पर जो कुछ आपको दिया जाएगा,
थोड़ा बहुत यहाँ पे मेडिटेशन किया जाएगा, ध्यान कराया जाएगा। वह बातें आपको जो अनुभव है, अनुभव आपको यहाँ पे सामने आके बोलने हैं, क्योंकि अनुभव जो होते हैं वो क्षण में आने वाले होते हैं, तो उनको हमें लास्ट में हम लेंगे, तब वो बोलना है। और आपने जो भी प्रश्न है या पिछली मैडम कुछ क्या बातें, एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मेडिटेशन का भी कोई कोर्स होगा जिसमें मैं कोई विपासना वगैरह, क्योंकि मेडिटेशन तो 112 तरह की है शायद, देखिए हमारी ऑलरेडी क्या सुबह में विपासना करवाते हैं हम? विपासना सब कुछ कराते हैं हम। हमारी वाली यहाँ पे सुबह में रोज की 5 से 6 डेली मेडिटेशन होती है। उसमें हम 30 विषय के ऊपर हर रोज हमारा कार्य होता है। और हमारी स्पेशल भी मेडिटेशन की कोर्सेस होती है। हमारी पेड वाली, अनपेड वाली सारी कोर्सेस होती है, और सुबह में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हाँ, तो अब हम शुरू करेंगे। मैं आचार्य श्री जेपी वर्मा जी को प्रणाम करती हूँ, अपने गुरुदेव, इष्ट, कुल देवता, पितृ देवता, ग्राम देवता, हाँ जी, सभी को प्रणाम करती हूँ। और सभी गुरुजनों प्रणाम जी, प्रणाम। सभी को प्रणाम। यहाँ पर आज हम हमारे आज ये जो हम जिसके वजह से, जिनके सानिध्य में हम इस कार्यक्रम को ले रहे हैं, ऐसे हमारे आचार्य श्री जी से मैं आज आपको संक्षिप्त में मिलवाना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मैं आचार्य जी का परिचय देने लग जाऊँ तो हमारी आज की पूरी क्लास भी खत्म हो जाएगी समय, तो भी आचार्य श्री जी का मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगी। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में बोलूंगी कि आचार्य श्री जी जेपी वर्मा जी जो है, यह गाजियाबाद में रहते हैं। इनका यहाँ पर आश्रम है। इनका यहाँ पर जो नेचुरोथेरेपी, रेकी हीलिंग, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, कॉस्मिक हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी हीलिंग, साधना, हर्बल थेरेपिस्ट का जो है ट्रीटमेंट सेंटर यहाँ पर इनका चलता है। आचार्य श्री जी के लिए बोलना चाहेंगे कि कोई है तो जैसे बच्चा कोई जन्म लेता है, वो पढ़ाई लिखाई करता है, बड़ा होता है, उसका विवाह होता है, और वह विवाह होने के बाद अपने संसार और अपनी आजीविका यानी कि अपना व्यापार है, जॉब है, इसके अंदर वो खो जाता है। लेकिन इस मौज मस्ती के पड़ाव के ऊपर, जहाँ पे जीवन को बहुत ज्यादा एंजॉय करना था, ऐसे पड़ाव के ऊपर आचार्य श्री के जो है उस कम उम्र के अंदर 22 से 24 वर्ष की उम्र में ही इनको आत्मज्ञान का अनुभूति हुआ। अपनी माताजी के इनकी माताजी के जो संतानें थी, उन संतानों के अंदर साधारण से 6 संतान नहीं रही, और उसके बाद जब ईश्वर कृपा से जो उनकी माता के गर्भ से जो आचार्य श्री का जन्म हुआ, यह एक ईश्वरी प्रसाद के स्वरूप में सृष्टि को मिला, हम सबको मिला। तो आचार्य श्री का जो भी अपना जीवन का प्रवाह रहा, वह बिल्कुल शुरू में सामान्य से असामान्य तक कैसे बन गया, यह किसी को जल्दी पता ही ना चला। और फिर बाद में एक समय ऐसे आया कि उनकी बड़े ही कम उम्र में, साधारण 22 साल में विवाह भी हुआ। विवाह के बाद बाकी की आगे की उनकी संसार की प्रणाली भी चली, किंतु यह चलते चलते अगले 8 से 10 वर्षों के अंदर इनके अंदर जो एक आंतरिक चेतना ने जो जागृति दी, और उसके बाद यह अपने स्वयं के शोध के लिए आगे बढ़े, अनेकों अनेक गुरुजनों से मिले, अनेकों अनेक अनुभव लिए, और बहुत सारे लोगों से जो भी यह प्रश्न पूछते थे, कहीं से तो जवाब मिलते थे लेकिन कहीं से नहीं भी मिलते थे। और जब आत्मशोधन शुरू किया तो आत्मशोधन का कार्य इतना फास्ट शुरू हुआ कि परमात्मा ने इनके आत्मा को अंतरिक्ष से ही कुछ जवाब देने शुरू कर दिए। और इस तरह से फिर साधारणतः 1998 में आचार्य श्री ने अपने कल्पांत परिवार की स्थापना की, और उसके माध्यम से इनके सारे यह कार्यक्रम, यह सारे कोर्स, यह सारी विधाएं आचार्य श्री की शुरू हुई।
इसमें गुरुजनों से ज्ञान है, सब कुछ है, किंतु इनका स्वयं का अपना आंतरिक चिंतन मनन और इनका स्वयं का जो अनुभूत अभ्यास है, ये बहुत अद्भुत है। इसका हमने इस तरह से अनुभव लिया है कि बहुत सारी विधाएं हम स्वयं जानते हैं, किंतु जब हमने आचार्य श्री से वो बातों को जाना तो हमने उसमें से उसके मर्म समझे। किसी भी बात का हमें जानकारी होना और उसका ज्ञान होना, इसमें फर्क है। हमारे पास आज तक जितनी बातों की जानकारी थी, उसका मूल ज्ञान हमें आचार्य श्री से मिला है। इसी तरह से आचार्य श्री का 10 वर्ष तक इनका बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे अपनी कछुओं के गति से जो कार्य चला। इनकी एक विशेषता है कि इनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति कोहिनूर बन के ही बाहर निकलता है। इनकी विदाएं देने की पद्धति तथा जो भी है, हमें भले ही धीमी लगती हो, किंतु वह इतनी सुंदर, सुशील और सकारणीय होती है कि व्यक्ति का उसमें व्यक्तित्व बन जाता है, एक चित्र बन जाता है। उसी के साथ में फिर आगे जब बढ़ते इनके जो क्लासेस होते गए, इन सब की जानकारी सब तरफ फैलती गई। हमारा भी इनसे पिछले कुछ वर्षों के से संपर्क है, लेकिन क्या पता एक आंतरिक भावना थी कि हमें आचार्य से जो लेना है वो सिर्फ स्वयं के लिए नहीं लेना है, तो सबके लिए लेना है। यह करते करते है तो आचार्य मीनूश्री जी से संपर्क हुआ, बातों बातों में बात निकली और फिर हम लोगों ने तीनों ने एकत्रित होते हुए, हमने जब पहली बार बात की तो एक साथ ही हमने कॉन्फ्रेंस पे ही बात की, किसी ने अलग से बात नहीं की थी। और यहाँ पर फिर हमने श्री मंच के ऊपर जब हमने आचार्य श्री को आमंत्रित किया तो आचार्य श्री जी के हमारी कोरोना काल में 1 साल हो गया हमारे मंच के ऊपर इनके सारी विधाओं की क्लासेस हम ले चुके हैं। आचार्य श्री जी की अपने स्वयं मंच पे, हमारे मंच पे, राजराजेश्वरी के मंच पे, सभी मंचों के ऊपर क्लासेस होते होते एक होलिका पूर्णिमा के दिन एक ऐसा विचार प्रकृति ने दिया और श्री ऐश्वर्यम कल्पांत परिवार का निर्माण हुआ। और इस परिवार के माध्यम से यह कार्य जब हम कर रहे हैं तो तीनों के मन से एक ही विचार आया कि हम लोग जिस प्रकृति से लेते हैं उस प्रकृति को भी हमें देना है। तो इस माध्यम से हमने फिर इस प्रोग्राम की रचना की कि हमारे पास जो भी है वह हमें सबको देना है। अब इसके अंदर जिसे मास्टर बनना है, इसे आत्मसात करना है, जिसे इससे अपना उदर निर्वाह करना है, उसे श्रम तो करना पड़ेगा, उसे फिर अपना योगदान तो देना पड़ेगा। फिर उसके बुद्धि का होगा, समय का होगा, पैसों का होगा, सभी बातों का होगा। लेकिन कहते हैं ना कि अंधश्रद्धा श्रद्धा को मिटाने का कोशिश करती है। सत्य छुपता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए असत्य भारी होने लग जाता है। तो इसी असत्य को मिटाने के लिए सत्य का प्रकाश हम आचार्य श्री के माध्यम से दे रहे हैं। तो ऐसे जेपी वर्मा जी को मैं अब मंच के ऊपर आमंत्रित करती हूँ और आज का मानस उपचार का वर्ग वह लेंगे। तो यह बहुत ही संक्षिप्त परिचय, मैंने पहले ही कहा है, हम हर बारी को अगर 15 मिनट भी अगर आचार्य श्री जी के लिए बोलेंगे तो हमारा यह वर्ष परिचय देने में ही निकल जाएगा। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को बहुत बड़े ही शिद्दत से मनन कीजिए, सुनिए, यह सब आपके लिए है, तो इसका आप सब लोग अध्ययन कीजिए, स्वीकार कीजिए और मेरे ऊपर आप सबके आशीर्वाद सदैव बने रहे। प्रणाम। प्रणाम मैम, गुरुजी प्रणाम आपको और सभी उपस्थित जो भी आज यहाँ कल्पांत के मंच पर हैं, सभी को मीनूश्री की ओर से प्रणाम। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। आपका मंच के ऊपर स्वागत है। आप अपनी बागडोर लीजिए अब आगे। जीवन की बात करते हैं और जीवन में बात आती है आनंद की, प्रसन्नता की, खुशियों की। जब जब हमने जीवन की बात की तब तब यही बात आई कि आखिर जीवन में आनंद कैसे आए, प्रसन्नता कैसे आए, खुशियां कैसे आए। आज आप देख रहे हैं लगातार जीवन भाग दौड़ में बीत रहा है, लगातार तनाव बढ़ रहे हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और जो जीवन है वो कहीं नष्ट होता जा रहा है।
बस हम चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं ये भी नहीं पता, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, क्या पाना है, क्या खोना है, कुछ नहीं जानते, बस चल रहे हैं। सुबह उठे, नाश्ता किया, दौड़ शुरू हो गई, शाम को आए, खाना खाया, फिर सो गए। वो पूरा जीवन लगभग यूं ही बीतता चला जाता है। इस जीवन में बहुत कुछ पाना था, लेकिन नहीं पा पाए। जिस जीवन को खुशियों से बिताना था, वो खुशियां हमें नहीं मिल पाई। बहुत सारे दुख, बहुत सारे कष्ट लगातार हमको मिलते रहे। तो इन कष्टों से मुक्ति, इन दुखों से मुक्ति के लिए ही आज हम मानसोपचार चिकित्सा का कोर्स कर रहे हैं। मानसोपचार के बारे में आपने पीछे जाना कि मन के जितने रोग हैं उनका हमें पता भी नहीं होता। आज 99% लोग मन के रोगों से ग्रस्त हैं, और कोई भी शारीरिक समस्या क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपके मन से जुड़ी हुई है। अगर आपने मन के रोगों को सुन लिया, समझ लिया, तो आप शरीर के रोगों को आराम से सहजता में ठीक कर सकते हैं। तो वो पिछली बार हमने बताया कि आपको स्वास्थ्य कितने तरह का होता है, 5 तरह के स्वास्थ्य की चर्चा हुई। साथ ही साथ जाना कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रसन्नता से। प्रसन्नता जीवन का आधार है। अगर जीवन में प्रसन्नता आ जाए तो आपके जीवन की पूरी दिनचर्या बदल जाती है, पूरा व्यवहार बदल जाता है, पूरा संसार बदल जाता है, और जिन सुखों की हम कल्पना करते हैं वो सुख हमें सहजता में मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जीवन में जिसको हमें बदलना है। हम पूर्ण आनंद की ओर जा रहे हैं। हमें केवल कुछ क्षण के लिए प्रसन्न नहीं होना है, हमें पूरे जीवन के लिए हर क्षण का आनंद लेना है, हर क्षण को उत्सव बनाना है, और इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो शरीर को भी निरोग करना बहुत जरूरी है, और शरीर निरोग होने का मुख्य मंत्र प्राकृतिक दिनचर्या। यदि हम स्वास्थ्य को तलाशें तो हम पाते हैं कि हमारे रोग होने का बहुत सारे कारण हमारी दिनचर्या में छिपे हुए हैं। हमारी दिनचर्या में कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसा खाना, कुछ ऐसा जीवन जो लगातार बीमार कर रहा है, और हम जानते हैं तो कई बार छोड़ नहीं पाते, और जानते हुए भी अनजान में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिनको हमें पता ही नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं। हमें पता है ये चीज हमें नुकसान दे रही है, लेकिन फिर भी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। बहुत सारे साधक कहते हैं कि हम डालडा घी का यूज नहीं करते, और बहुत सारे, क्या आप सभी साधकों से यही क्वेश्चन सबसे पहले आज, कि डालडा घी का इस्तेमाल कौन करता है? क्या कोई डालडा घी खाता है? अगर कोई खाता है तो या तो चैट बॉक्स में कहें या फिर ऑडियो ऑन करके बताएं कि डालडा घी का यूज कौन करता है। करता है कोई यूज? यहाँ पर 35 लोग हैं इस समय। 35 लोगों में डालडा घी का यूज कौन करता है? प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर, पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो कभी कभी आया करता था रथ का वनस्पति घी जो आता था, लेकिन अब तो काफी समय से कुछ यूज इस तरीके की चीजें नहीं होती घर में। चलो, कौन कौन यूज नहीं करता है डालडा घी? सर गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। डालडा तो नहीं खाते हैं, लेकिन वो जो गाय का शुद्ध घी होता है वो खाते हैं। ये शुद्ध से मतलब नहीं केवल डालडा की बात हो रही है। डालडा कौन कौन नहीं खाता है? नहीं, डालडा बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कौन कौन नहीं खाता? और कोई ऐसा है जो डालडा घी नहीं खाता हो? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरे बचपन से मेरे घर में डालडा की घी यूज किया गया है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और कोई? गुरुजी प्रणाम। डालडा घी खाते हैं आप? डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुज जी, डालडा घी यूज करते हैं? हाँ, प्रणाम गुरुजी। नहीं, डालडा घी का प्रयोग नहीं होता जी, पहले कभी बचपन में हुआ होगा। चलिए, बहुत अच्छा। इस समय की बात करिए केवल। और कोई? चैट बॉक्स में मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं कि नहीं जी, नो, नहीं गुरुजी।
चलिए सबसे पहले डालडा घी पर ही चर्चा करेंगे। तो आज आप सभी का मत है कि आप डालडा घी यूज नहीं करते हैं, और अगर यहाँ 1000 लोग भी होते तो उनका भी मत यही होता कि वो डालडा घी यूज नहीं करते। अब आप ये बताइए कि बेकरी फूड कौन कौन यूज नहीं करता? बेकरी फूड है कोई ऐसा जो यूज नहीं है? थोड़े कभी कभार यूज करते हैं। बिस्कुट कौन कौन नहीं खाता? खाते हैं बिस्किट भी। कौन कौन? सर बिस्कुट हम नहीं खाते। आप नहीं खाते, लेकिन और बहुत सारी चीजें बेकरी फूड तो खाते हैं। नहीं सर, बेकरी फूड भी नहीं। अच्छी बात है। पिज्जा खाते हैं। पिज्जा खाते हैं। चलिए ज्यादातर लोग बिस्कुट भी खाते हैं, बेकरी फूड भी खाते हैं, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो डालडा घी सभी खाते हैं। क्योंकि अगर आप बाजार की नमकीन खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, समोसे खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, या जितनी भी चीजें खाते हैं आप, सब में डालडा घी यूज होता है। आप बताएं कि डालडा घी कौन नहीं खाता? है कोई ऐसा जो डालडा घी नहीं खाता हो? सर ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में तो हम शायद नॉन वेज भी खाते ही हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं। तो घी का यूज तो बात करेंगे बाद में। हाँ लेकिन सर, हाँ सर, बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर डालडा घी यूज होता है, और शायद हम किचन में यूज नहीं करते, पर इनडायरेक्ट वे में हमारे पास जाता है। चीजें खाई जाती हैं, हलवाइयों की जितनी चीजें खाई जाती हैं, हम मावे की गुजिया लाकर खाते हैं, या मट्ठियाँ खाते हैं, समोसे खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, तरह तरह के एक से एक बढ़िया बिस्कुट, बेकरी फूड भी खाते हैं, तो नमकीनें भी खाते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की क्यों ना हो। डालडा घी हर एक में यूज होता है। रस खाते, और भी बहुत सारी चीजें, अनगिनत ऐसी चीजें जो आप दैनिक जीवन में रोजाना प्रयोग करते हैं, और उनमें डालडा घी यूज होता ही है। अब डालडा घी का इतना ज्यादा प्रसार कि डालडा घी इतना नुकसान करता है, इसलिए हम सभी ने डालडा घी खाना बंद कर दिया। लेकिन इनडायरेक्टली उतने से ज्यादा डालडा घी हमने खाना शुरू कर दिया। दूसरा नया ट्रेंड, आज एक बहुत बड़ा प्रसार है कि हमें नेचुरल चीजों का प्रयोग करना चाहिए, प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करना चाहिए, हमें साग सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। अब आप हलवाई की दुकान पर जाते हैं तो पालक की मट्ठियां मिलने लगी हैं। क्या आप अननेचुरल खाने को छोड़ रहे थे? आपके मन में ये डाला जा रहा था कि वो अननेचुरल है तो कुछ नेचुरल किया जाए। शुगर फ्री मिठाइयां मिलती हैं, पालक की मट्ठियां, पालक के समोसे, पालक का ब्रेड, पनीर का ब्रेड, सब कुछ बदलता जा रहा है, लेकिन आइटम वही हैं। दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हम प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर रही हैं। हमें पता भी नहीं होता, और हम सहजता में वो सारी चीजें प्रयोग करते चले जाते हैं, और शरीर को बीमार करते चले जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा कर लेते हैं। अब नॉन वेज काफी लोग नहीं खाते, लेकिन फिर भी वो हार्ट पेशेंट हैं। कहते हैं कि हार्ट पेशेंट का मुख्य कारण जो है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, और कोलेस्ट्रॉल प्राकृतिक चीजों में नहीं होता। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं नॉनवेज प्रयोग किया जा रहा है। तो अब आप सभी बताएं कि नॉनवेज कौन कौन नहीं खाता? नहीं खाते गुरुजी, नॉनवेज नहीं खाते। चलिए बहुत अच्छी बात है। नॉनवेज चलिए बहुत अच्छी बात है। काफी लोग नॉनवेज को मना करेंगे कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, और अगर मैं कहूं कि 100% लोग ज्यादातर नॉनवेज खाते हैं, फिर क्या कहेंगे? नॉनवेज है क्या? नॉनवेज को अगर सीधा सा कहें तो जो भी फूड हमें किसी जानवर से मिल रहा है वो नॉनवेज है। कोई बताए जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है?
जो जानवर का फूड मिल रहा है वो नॉन वेज है या वेज है? सर वैसे तो दूध को मिल्क प्रोडक्ट्स को बोला जाता है, दूध को हम बोलते हैं कि ये नॉन वेज नहीं है, लेकिन हम ये लेते हैं। हाँ लेकिन बोलते हैं, लेकिन ये भी नॉन वेज ही होता है, क्योंकि जो बिगर नॉन वेज की जितनी भी विटामिन हैं या जो भी उसकी वैकेंसी है वो सारी इसमें पाई जाती हैं। जी जितने भी तत्व उसमें है वो सब दूध में पाए जाते हैं। और जानवर का ही प्रोडक्ट है तो कोई दूध नॉन वेज क्यों नहीं हुआ? केवल हमारे मन में ये मान्यता डाली गई है बचपन से या जन्मों से कि दूध नेचुरल है, इसलिए बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे ऐसे संस्कार भी हैं हमारे अंदर दबे हुए, जिसको हम लगातार गलत को यूज करते जा रहे हैं और हम मानने को तैयार नहीं होते, और इसीलिए हम लगातार दूध का इस्तेमाल करते चले जाते हैं और हम कहते हैं कि नॉन वेज यूज नहीं कर रहे। कोड लिवर ऑयल की तो बात की है, बहुत आगे की बातें हैं ऐसे, क्योंकि अगर आप कैप्सूल खा रहे हैं तो कैप्सूल में भी नॉन वेज काफी हद तक कई जितने भी कैप्सूल इस तरह के होते हैं जो एक चिपचिपे टाइप के, उन सब में नॉन वेज यूज होता है। और कॉड लिवर ऑयल, विटामिन डी के काफी अच्छे के कैप्सूल, और जो आजकल ओमेगा 3 के कैप्सूल आ रहे हैं उसमें काफी हद तक नॉन वेज का ही यूज है। लेकिन फिर भी मुख्य बात है दूध सभी यूज करते हैं और दूध पूरी तरह से नॉन वेज के कैटेगरी में आता है। और दूध एक साइलेंट किलर भी है जो धीरे धीरे बॉडी को नष्ट करता है, धीरे धीरे रोगों को पैदा करता है। डायबिटीज किस किस को है यहाँ पर मैसेज करके बताएं, केवल फटाफट जल्दी फटाफट मैसेज क्या कीजिए। डायबिटीज किस किस को है? हाँ या ना, केवल है तो केवल हाँ लिख दीजिए शॉर्ट में। डायबिटीज कितने लोगों को है यहाँ? यदि आपके परिवार में है तो भी हाँ या ना लिखिए। एक ही बात है, परिवार में हो आपके आसपास अगर डायबिटीज है तो लगभग बराबर से हाँ और ना आ रहे हैं, लगभग बराबर से ही मान लेते हैं कि खुद को नहीं होगा तो किसी के परिवार में होगा, किसी को खुद होगा। और ज्यादातर आज 50% परिवारों में डायबिटीज नजर आने लगा है। डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण है दूध भी। अगर दूध बंद कर दें तो डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके ऊपर खैर बाद में चर्चा करेंगे, काफी लंबा विषय है दूध का और डायबिटीज का संबंध। ऐसे ही हार्ट पेशेंट, ऐसे ही कैंसर पेशेंट, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण दूध, चीनी और कलरफुल भोजन। अब कलर का कौन कौन यूज नहीं करता? लगभग कि हम कलर किसी भी अप्राकृतिक कलर को यूज नहीं करते। अप्राकृतिक कलर की बात करें तो लगभग सभी लोग अप्राकृतिक कलर भी यूज कर रहे हैं। जितनी भी हम कलर वाली मिठाइयाँ खाते हैं, जितने भी कलर वाले बाहर के प्रोडक्ट लाते ले रहे हैं, उन सब में कैंसर होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जितने भी चाइनीज फूड हम ले रहे हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, चाइनीज फूड, डिब्बाबंद भोजन, डिब्बाबंद जूस, सब में कैंसर तक पैदा करने की क्षमता हो जाती है। तो जितनी भी आज बीमारियां बढ़ रही हैं, चाहे वो डायबिटिक हो, हार्ट पेशेंट हो, लाल मिर्ची में भी कलर होता है, पीली हल्दी में भी कलर होता है, और जाने अनजाने बहुत सारी चीजें जो हम लगातार रोजाना यूज कर रहे हैं उनमें सभी में कलर होता है। इसीलिए कलर से बचना आज के समय में काफी मुश्किल हो गया है, या फिर आप स्वयं मेहनत करते हैं तब बच पाते हैं। तो इस तरह से बीमारियां हमारे आसपास ही हैं और बीमारियों के कारण भी हमारे आसपास हैं। हम बात कर रहे थे प्राकृतिक दिनचर्या की, तो कैसे हम इस अप्राकृतिक चीजों से बचें। तो हम स्वास्थ्य का तलाशना चाहते हैं तो हमारी प्राकृतिक दिनचर्या होना बहुत जरूरी है। हमें प्राकृतिक दिनचर्या में प्रकृति ने हमें जो भोजन जिस रूप में दिया, अगर हम उसको उसी रूप में लेते हैं तो काफी हद तक हम प्राकृतिक भोजन करते हैं। प्रकृति ने हमें क्या दिया? फल फ्रूट दिए, ड्राई फ्रूट दिए, अनाज दिया। अनाज को स्प्राउट करके खाया जा सकता है, भिगो के खाया जा सकता है, उबाल के खाया जा सकता है। लेकिन उबला हुआ अनाज भी
75% व्यर्थ हो जाता है, केवल 25% ही कामयाब होता है। आप चने खाते हैं पकाकर, अगर चनों को दानों को उबाल दिया जाए और उनको मिट्टी में डाल दिया जाए तो वो सड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी नहीं होती। वहीं अगर कच्चे चनों के दाने या भीगे हुए चने के दानों को आप मिट्टी में डाल दीजिए, उसमें कितनी एनर्जी है। अपने जैसे हजारों दाने वो पैदा कर सकता है। एक पौधा बनता है, पौधों से बहुत सारे दाने और फिर दानों से बहुत सारे दाने, तो इतने दाने वो पैदा कर सकता है कि अनंत दाने, कितनी एनर्जी। और अगर हम उस अनाज को कच्चे को हम खाएंगे तो हमारे अंदर भी वो एनर्जी आएगी आएगी। लेकिन वहीं अगर हम उबाल कर पकाकर नष्ट कर देते हैं सब, उसकी एनर्जी मुश्किल से केवल 25% रह जाती है। जो तत्व हमें 100% मिलने चाहिए थे वो केवल 25% शरीर को मिलते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें हेल्थ मिल जाए। और जब खाने से हमें हेल्थ नहीं मिलती तो हम दौड़ते हैं कि कुछ कैप्सूल, कुछ मल्टीविटामिन, कुछ कैल्शियम की गोलियां, उनसे शायद सेहत मिल जाए, कुछ हेल्थ मिल जाए। लेकिन वहाँ कोई भी आप टेबलेट क्यों ना यूज करें, उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट, बहुत सारे नुकसान आपके जीवन में लगातार आते रहते हैं और फिर आपको समस्याएं आती हैं और धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती जाती हैं। घर एक मेडिकल स्टोर बन जाता है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अगर आप नेचर दिनचर्या को अपनाते हैं तो आपके जीवन से तनाव काफी हद तक खत्म होने लगता है। पका हुआ भोजन, मिर्च मसाले, बाजार का खाना या प्राकृतिक भोजन काफी हद तक हमारे जीवन में तनाव पैदा करता है। तो रसोई हमारे लिए वैसे वरदान है। अब वरदान कैसे है? अगर कोई भी चीज, आप सभी जानते हैं कि अगर हम लंबे समय तक लगातार प्रयोग करते हैं तो हमारी हैबिचुअलिटी में आ जाती है और उसका औषधीय गुण काम करना बंद कर देता है। कहते हैं कि रसोई में सभी मर्जों की दवा है। हल्दी बहुत जबरदस्त एंटीबायोटिक है, सभी प्रकार के दर्दों को ठीक कर सकती है। लेकिन आज हल्दी का दूध भी आप खूब पीजिए, हल्दी भी खूब खाइए, लेकिन दर्द ठीक नहीं होते। कारण क्योंकि हम रोजाना उस हल्दी को सब्जियों में यूज कर रहे हैं। वो हल्दी हमारे लिए हैबिचुअलिटी में आ चुकी है, हमारी बॉडी में उसका कोई प्रभाव नहीं है। कोई भी एक आइटम अगर आप 40 दिन तक लगातार यूज कर लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए हैबिचुअल हो जाता है और फिर उसका कोई यूज आपकी बॉडी में नहीं रहता, वो कोई फायदा नहीं कर पाता। शायद इसीलिए हमें रोजाना बदल कर सब्जियां खाने की, बदल कर दालें खाने की, बदल कर भोजन खाने की आदत डाली गई है। हमारी व्यवस्थाओं में रोजाना अलग अलग सब्जी, अलग अलग व्यवस्थाएं कि आज ऐसा खाना खाना है, आज ये खाना है, आज वो खाना है, बदल बदल कर भोजन। क्योंकि अगर एक ही चीज हम लगातार खाएंगे तो हैबिचुअलिटी में आ जाएगी और वो काम करना बॉडी के बंद कर देगी। काफी हद तक जब अगर हम ऐसे नेचुरल में ले आए तो नेचर में भी अगर आप किसी एक चीज को लगातार लंबे समय तक यूज करते हैं, जैसे कि अभी कोरोना काल में बहुत लोगों ने लगातार काढ़े का इस्तेमाल करना शुरू किया। काढ़े बताए गए, बहुत सारे लोगों ने बताए, बहुत सारी चीजें ऐसी बताई कि आप रोजाना यूज कीजिए और आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और वो काढ़ा लगातार लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद उस काढ़े ने प्रयोग करना बंद कर दिया, उसका लाभ होना बंद हो गया। शुरू में बड़ा अच्छा लगा, इम्यूनिटी बढ़ी, बुखार हुआ तो वो भी ठीक हुआ, कुछ हरारत, कुछ वीकनेस आई वो भी ठीक हुई। लेकिन जब लंबे समय तक, महीने, 2 महीने, 6 महीने हो गए तो फिर सामान्य हो गया और उसके बाद जब भी बुखार आया या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई तो फिर वो ठीक ही नहीं होती, क्योंकि उसे हमने हैबिचुअलिटी में डाल दिया। तो हम जो चीज यूज कर रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे कोई हर्बल मेडिसिन हो, उसमें यह विशेष बात ध्यान रखनी है कि हमें कितने समय तक लेनी है। कोई भी चीज 8-10 दिन तक यूज कीजिए, 8-10 दिन बाद 8 दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर दोबारा यूज कर लीजिए। आपकी बॉडी को उसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए, आपके लीवर को उसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए। सही में तो क्योंकि लीवर ही तय करता है कि कौन सी चीज आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब कराई जाए, कौन सी उसके लिए सामान्य चीज है और कौन सी उसके लिए बेकार चीज है। सब कुछ आपका लीवर तय कर रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जीवन में कैसे हम आगे बढ़ें। तो खैर, फास्ट फूड, जंक फूड, बाजार का खाना, बेकरी फूड,
ये सारे तो खैर हमको छोड़ने ही हैं, और अगर नहीं भी छोड़ते हैं तो क्या किया जाए, क्योंकि जीवन में स्वाद भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि जीवन के स्वाद को छोड़ दें, सब कुछ प्रयोग करना है, लेकिन फिर भी स्वस्थ रहना है। जहां आप जीव के स्वाद का ख्याल रखते हैं, वहां अपने शरीर के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। आप दावत में गए और दावत में जाने के बाद आपने सब कुछ खाया, जो भी मिला वहां, अच्छा बुरा सब कुछ खाया, पेट भरा, एक साथ बहुत सारी चीजें मिक्स हुई। अगले दिन सुबह आप आए और 5-6 गिलास हल्का सा गुनगुना पानी नींबू डालकर पी लें और तुरंत उल्टी कर निकाल दें। कुंजल क्रिया, तो आपके जो टॉक्सिन उस खाने से तैयार हुए वो काफी हद तक निकल जाएंगे, और जो समस्या 100% होनी थी वो 10% रह जाएगी, फिर भी, क्योंकि खाया तो है ही, और उसमें से काफी हद तक शरीर ने एब्जॉर्ब भी कर लिया होता है। तो अगर आप डेली कुंजल करते हैं 8 दिन तक, तो काफी हद तक शरीर से टॉक्सिन निकल जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, और उसके बाद हफ्ते में 2 दिन लाइफ टाइम कुंजल की क्रिया करते रहें, जिससे कि दोबारा टॉक्सिन इकट्ठे ना हो। तो ऐसी क्रियाएं आपके मानसिक रोगों को भी ठीक करती हैं, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन भी स्वस्थ होने लगेगा, शरीर में ताजगी आएगी तो आपके मन में भी ताजगी आ जाएगी। कोशिश करनी है कि रात को समय से सोएं। प्राकृतिक दिनचर्या का समय वैसे तो कहा जाता है कि 9 बजे से पहले पहले सो जाना चाहिए, फिर भी अगर ज्यादा व्यवस्था है तो आप 10 बजे तक, और नहीं भी है तो भी कुछ, क्योंकि आजकल जॉब ऐसी हो गई है, तो उसमें कम से कम 6 घंटे की नींद आपको जरूर लेनी है, कम से कम 6 घंटे की। और अगर आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो 4 घंटे की नींद से भी काम चल जाता है। मेरी नींद 4 से 5 घंटे की डेली होती है, और पूरे दिन आप देखते हैं कि किस तरह से मैं कार्यरत रहता हूँ। तो 4-5 घंटे की नींद भी आपको 12 घंटे का 24 घंटे काम करने के लिए एक्टिव कर देती है। और बाकी हम आपको कुछ ऐसी विधाएं भी सिखाएंगे कि अगर आप बिल्कुल भी ना सोएं तो भी 10 मिनट में इतनी एनर्जी अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि पूरा 24 घंटे काम कर सकें। तो खैर वो तो आगे चलेंगे, अभी चर्चा हम कर रहे हैं मानसोपचार की। तो मानसोपचार की एक विधि आपको दी गई थी प्रसन्नता, तो आज एक दूसरी विधि भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और विधि करने के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाना है। सभी वीडियो ऑन कर लें, सभी साधक वीडियो ऑन कर लें और सहज होकर किसी भी आसन में बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ जितना भी कराने की कोशिश करेंगे, हम प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, लेक्चर तो हम देंगे ही, समझाएंगे तो ही, लेकिन समझाने के साथ साथ आपको अभ्यास भी करवाएंगे। अभ्यास की गहराइयों में ले जाकर वो अनुभव भी कराएंगे, जिसको अनुभव को करके आप जीवन को बदल देंगे। तो सभी वीडियो ऑन कर लें, थोड़ा तेजी से किया कीजिए, समय की सीमाएं बहुत फास्ट किया कीजिए, एक्टिव हो जाइए। हमारे साथ में जुड़कर भी अगर एक्टिव नहीं हुए तो कैसे होंगे, इससे फास्ट कीजिए एकदम। तुरंत अगर वीडियो ऑन करने के लिए कहा जाए तो तुरंत सबकी वीडियो ऑन हो जानी चाहिए कुछ ही सेकंडों में। तो सभी किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, किसी भी आसन में किसी भी तरह से सहज होकर बैठ जाएं, चश्मा निकाल लें और सहज होकर बैठ जाएं। थोड़ा सा श्वासों का ध्यान, जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास बाहर आ रही है, उसका एहसास। जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास बाहर आ रही है, उस श्वास का एहसास। और ये श्वास कहाँ तक पहुंच रही है, उसका एहसास। ये श्वास आपके अंदर कहाँ तक पहुंच रही है, उसका एहसास। श्वास को महसूस करें, श्वास को देखें, पूरी चेतना शक्ति से श्वास को जानें, क्या कि ये श्वास कहाँ तक जा रही है। और इस श्वास को देखते हुए आप अपने आप से एक सवाल पूछें। सभी आंखों को बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे जब तक मैं ना कहूं, और सहज होकर बैठे रहें और एक सवाल अपने मन में पूछें
कि आपने आई लव यू शब्द कब से नहीं बोला है। बताना किसी को नहीं है, केवल मन में अपने सवाल करना है अपने आप से कि आई लव यू आपने कब से नहीं बोला है, और अगर बोला है तो कितना समय हो चुका है। लास्ट टाइम आपने आई लव यू, मैं प्रेम करता हूं या मैं प्रेम करती हूं, कब आपने बोला। विचार करें कि आखिर कब आपने प्रेम करना के लिए स्वीकार किया कि मैं प्रेम करता हूं या मैं प्रेम करती हूं, कब स्वीकार किया लास्ट टाइम। याद करने की कोशिश। हमारे जीवन के दिन, महीने और साल यूं ही गुजरते चले जाते हैं और पूरा जीवन यूं ही गुजर जाता है। सालों साल कब गुजर गए हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन कभी जब हम जीवन को देखते हैं तो केवल इतना ही जीवन नजर आता है कि खाया पिया और सोया कमाया, और कुछ नजर नहीं आता। पूरे जीवन इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। हर सुबह वही दौड़ और शाम तक वही दौड़। सुबह को उठना, शाम को सोना, रोजाना एक ही क्रियाकलाप, पूरे जीवन। तो अपने आप से सवाल करें कि आखिर क्यों हम लगातार एक ही क्रियाकलाप को लगातार कर रहे हैं। और फिर ये करते करते हम दुखी क्यों हो रहे हैं। अगर हम जो कर रहे हैं वो सही है तो फिर हमें कष्ट क्यों मिल रहा है, हम दुखी क्यों हो रहे हैं। हम क्या पाना चाहते हैं, किस लिए हम दौड़ रहे हैं, हम दुखी क्यों हो रहे हैं। अब हम स्वयं से सवाल करें कि क्या हम सबको प्रेम करते हैं, क्या हम प्रेम करते हैं सबको, बच्चों को, माता पिता को, पत्नी को, पति को, क्या हम प्रेम करते हैं। शायद सबके मन में जो आ रहा होगा कि हाँ हम प्रेम करते हैं, सबको प्रेम करते हैं, सबको प्रेम दे रहे हैं। और दूसरा विचार कि क्या मुझे प्रेम मिल रहा है, जिसको हम प्रेम दे रहे हैं क्या उससे हमको प्रेम मिल रहा है। हम पति को प्रेम दे रहे हैं, क्या पति से हमें प्रेम मिल रहा है। हम बच्चों को प्रेम दे रहे हैं, क्या बच्चों से हमें उतना प्रेम मिल रहा है। क्या हम पत्नी को प्रेम दे रहे हैं तो हमें उससे उतना प्रेम मिल रहा है। सबका एक ही जवाब आ रहा होगा कि मैं देता तो बहुत हूं, मैं देती तो बहुत हूं, लेकिन मुझे उतना वापस नहीं मिलता। एक ही जवाब। और आज इसी कारण से सब दुखी हैं। सब सोचते हैं कि मैं प्रेम तो दे रहा हूं लेकिन बदले में मुझे नहीं मिलता। जीवन की चाह और जीवन में प्रेम की चाह ही सबकी अपनी चाह है। अगर आप तनाव में जाते हैं तो उसका कारण प्रेम करना मिल पाना है। अगर कोई डिप्रेशन का मरीज है या कोई सोचता है कि उसके मन में तनाव रहता है, या कोई सोचता है कि मेरे मन में चिंताएं रहती हैं, बेचैनियां रहती हैं, तो अपने मन में विचार करें कि वो कब से ये सोचा है कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता। आज पति पत्नी की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, भाई बहन की नहीं बनती, और बाकी तो विश्व के बहुत सारे नाते, बहुत सारे रिश्ते
सब एक दूसरे से असंतुष्ट, कहीं संतुष्टि नजर नहीं आती, कहीं पूर्णता नजर नहीं आती किसी भी संबंध में, कहीं ना कहीं गहरा अधूरापन। अब से अगर 50 साल 60 साल पहले चले जाएं, एक परिवार हुआ करता था और एक ही परिवार में बहुत सारे संयुक्त लोग रहा करते थे। वो बंधन केवल प्रेम का बंधन था, लेकिन आज वही प्रेम बिखर चुका है। सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, लेकिन क्यों, ये कोई नहीं जानता। हर संबंध एक दूसरे से दुनिया बना रहा है, लेकिन क्यों, कोई जवाब नहीं है। कहने से तो हर व्यक्ति संतुष्ट है कि मैं सबको प्रेम दे रहा हूं, लेकिन बदले में जो वह चाहता है कि मुझे भी प्रेम मिले, शायद वो नहीं मिल रहा। और इसीलिए लगातार हम दुखी होते रहते हैं। क्या आपने कभी एक विचार किया कि आप जो प्रेम दे रहे हैं कि क्या वो प्रेम है? स्वयं से फिर एक विचार साहब, फिर एक क्वेश्चन, स्वयं का क्वेश्चन और स्वयं का जवाब। क्या हम जो प्रेम दे रहे हैं वो प्रेम है? और अगर प्रेम नहीं है तो क्या है? अपने आप से सवाल करते जाइए, अपने जवाबों को भी लेते जाइए। स्वयं के सवाल, स्वयं के जवाब, और जवाबों में ये रहस्य छुपे हुए हैं, वो जीवन के रहस्य है। शायद हम सब एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, सब एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन में ये संबंध निभा रहे हैं। ना कोई किसी को प्रेम दे रहा है, ना किसी को प्रेम मिल रहा है। अगर आप किसी को प्रेम दे रहे हैं तो केवल इसलिए कि आपको उसकी जरूरत है। अगर वो आपकी जरूरत को पूरा करना बंद कर दे तो दूसरे ही क्षण आपका प्रेम ऐसे हवा हो जाएगा जैसे रेत पर लिखा हुआ नाम। एक कहावत है कि जो भी आप इस प्रकृति में बिखरते हैं वही आपको वापस मिलने लगता है। आप जो बोते हैं वही आपको फल मिलता है। जो बोएंगे वही आपको मिलेगा, जो बिखेरेंगे सृष्टि में वही वापस लौट के आएगा। अगर आप प्रेम बिखेर रहे होते तो प्रेम वापस भी आ रहा होता। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं केवल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, और हमारे अंदर के प्रेम का भाव ही नहीं है जो सभी के अंदर आनंद की बहार ला दे, आनंद की लहर पैदा कर दे। प्रेम वो होता है जो सामने वाले के मन में आनंद की लहर पैदा कर दे और वो सामने वाला मजबूर हो जाता है कि आपको वापस प्रेम देने के लिए। प्रेम को छोटा सा अनुभव याद कीजिए। पहली बार जब आपने किसी को आई लव यू कहा था तो सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या था? क्या उसने आपको उससे कई गुना ज्यादा भाव वापस नहीं किया? आपने जिस भी भाव से उससे कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्या उसने आपको उससे डबल प्रेम नहीं दिया? अगर उस समय मिला तो फिर अब क्यों नहीं? अपने आप से सवाल करते जाइए, अपने आप जवाब देते जाइए। स्वयं के सवाल, स्वयं के जवाब। और फिर सबसे बड़ी बात, क्या आपने स्वयं को प्रेम किया है?
क्या इस प्रकृति को प्रेम किया है? क्या उस परमात्मा को प्रेम किया है? क्या उस जीवन को प्रेम किया है जो आप जी रहे हैं? क्या इन सांसों को प्रेम किया है जो आपके शरीर को चला रही हैं? क्या आपने उस शीतल वायु को प्रेम किया है जो आपके शरीर में शीतलता का प्रभाव दे रही है, जो आपको प्राण ऊर्जा दे रही है, आपको जीवन जीने के लिए लगातार चला रही है? क्या आपने उस अग्नि को कभी प्रेम किया है जो सूर्य की अग्नि के रूप में आपके शरीर को चला रही है? क्या आपने उस जल की शीतलता को कभी प्रेम किया है? क्या आपने कभी अपने शरीर को प्रेम किया है, जो शरीर आपका पूरा जीवन साथ दे रहा है? कभी उसको आई लव यू कहा है? जो आंखें लगातार आपको पूरी सृष्टि के दर्शन कराती हैं, कभी आपने अपने आंखों को प्रेम किया है? जो कान आपको पूरे जीवन सारी सृष्टि के शब्दों को सुनाते हैं, कभी उनको प्रेम किया है? आपका हृदय जो पूरे सृष्टि के भावों को आपके अंदर पैदा करता है, क्या आपने कभी उसको प्रेम किया है? क्या आपने कभी लीवर को प्रेम किया है जो पूरे जीवन आपकी सृष्टि मतलब पूरे अंदर के शरीर के रखरखाव को निर्मित करता है, पूरे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को कंट्रोल करता है? क्या आपने कभी उसको प्रेम किया है? क्या आपने कभी स्टमक को प्रेम किया है जो पूरे जीवन आपके द्वारा अंदर डाले हुए सभी अच्छे और बुरी चीजों को पचाने की कोशिश करता है? करते जाइए सवाल और इन सवालों के जवाब ढूंढते जाइए। शायद कभी आपने स्वयं को प्रेम नहीं किया, और जो स्वयं को प्रेम नहीं कर सकता है तो वह दूसरे को क्या प्रेम देगा? अगर आपको स्वयं से प्रेम नहीं है तो दूसरे को प्रेम नहीं दे सकते। अगर आपको स्वयं के शरीर से प्रेम नहीं है तो आप दूसरे को क्या प्रेम करेंगे? स्वयं को प्रेम करना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण आपका हृदय। दाएं हाथ अपने हृदय के पास ले जाएं, दाएं हाथ को कप की तरह बनाकर अपने हृदय पर रख लें और बाएं हाथ नाभि चक्र पर रख लें। बाएं हाथ नाभि चक्र पर और दाएं हाथ हृदय के ऊपर, और दाएं हाथ से अपने हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए। कितने प्रेम से पूरा जीवन यह आपके साथ निभाने को तैयार है। जब से आपका जन्म हुआ, इस शरीर का जन्म हुआ, तब से यह आपका साथ निभा रहा है, और जब तक आपका ये शरीर रहेगा तब तक ये पूरे जीवन ये इसी तरह से साथ निभाता रहेगा। इससे बड़ा वो कौन साथी होगा? ऐसे साथी को, ऐसे प्रेमी को आई लव यू कहें पूरे भाव के साथ कि हृदय, मैं तुमको प्रेम करता हूं या करती हूं। आज तक मैं तुम्हारे प्रेम से अनजान था या अनजान थी। आज मैं तुमको पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से प्रेम कर रहा हूं, कर रही हूं। आपके प्रेम के शब्दों को सुनकर अपने हृदय की मुस्कुराहट को देखें, कैसे आपका हृदय मुस्कुरा रहा है। वो भी आपका आई लव यू कह रहा है। उसकी प्रसन्नता को, हृदय से की प्रसन्नता को अपने दाएं हाथ की महसूस कीजिए। हृदय की धड़कनों में आए हुए बदलावों को महसूस कीजिए। लगातार महसूस कीजिए हृदय में आई हुई आनंद की लहरों को। और दाएं हाथ लीवर के ऊपर ले जाएं, जो हृदय के ऊपर रखा है वो लीवर के ऊपर ले जाएं। बाएं हाथ वहीं रखेंगे नाभि पर ही, दाएं हाथ लीवर के ऊपर, और लीवर को भी इसी तरह से आई लव यू कहें। अगर ये लीवर नहीं होता, या ये लीवर अपना काम सही से ना करे,
तो आपका पाचन नहीं होगा, आपका पोषण नहीं होगा। अगर पाचन पोषण नहीं होगा तो आपका शरीर नहीं चल सकता। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपका साथी है ये लीवर। इसको भी प्रेम करें, इसको भी आई लव यू कहें। पूरे भाव के साथ कहना है और फिर दोनों हाथों को अपने लंग्स के ऊपर रखें, दोनों लंग्स पर, और देखें कैसे सांसों के साथ आपके लंग्स अप और डाउन हो रहे हैं, कैसे लंग्स आपके सांसों के द्वारा आपके जीवन को चला रहे हैं। पहली सांस जगह ना आई होती तो क्या आज आप इस स्थिति में आ चुके होते? ये लंग्स का ही करिश्मा है जो आप इस एज तक पहुंचे हैं। और आगे भी जब तक ये सही रहेगा, ये लंग्स ऐसे ही आपका साथ देते रहेंगे। तो लंग्स को भी आई लव यू कहें। पूरे भाव के साथ, पूरे आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ, और महसूस करें कि आपके लंग्स भी आपको प्रेम दे रहे हैं, आपको आई लव यू कह रहे हैं। तो इस प्रकार से सही के एक अंग को आई लव यू कहना है या एक अंग को प्रेम देना है। और बाहर की सृष्टि में देखें, दोनों हाथों को फिर से ज्ञान मुद्रा में ले आएं, दोनों हाथों को वापस ज्ञान मुद्रा में घुटनों के पास रख लें और बाहर की सृष्टि में शीतल वायु को महसूस करें, बहती वायु को, उन वृक्षों को जो ये शीतल ऑक्सीजन आप तक पहुंचा रहे हैं। वृक्ष, एक एक पेड़, एक एक पौधा आपको जीवन देने की तैयारी लगातार करता है। अगर वो ऑक्सीजन तैयार ना करें तो क्या आपका जीवन संभव है? वो कभी नहीं मानते आपसे प्रेम, वो सिर्फ दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं और हम लगातार लेते जा रहे हैं। ऐसे ही शीतल जल हमारे शरीर में 70% जल, लगभग 1/3 हिस्सा जल का, और इस सृष्टि में भी 70% जल। अगर जल ये हमारे अंदर न जाए तो क्या होगा? और वो लगातार हमारे जीवन दे रहा है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी संकोच के, नित्य दे रहा है। वो वायु, वो जल, वो सूर्य की अगन, लगातार प्रकाश, लगातार अग्नि पूरे जीवन को चला रही है। परमात्मा की हर चीज लगातार हमें निःशुल्क मिल रही है। परमात्मा हमें सब कुछ दे रहा है इस शरीर को चलाने के लिए, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? वृक्षों को काटते हुए, वृक्षों को नष्ट करते हुए सृष्टि से ऑक्सीजन की कमी पैदा कर रहे हैं। परमात्मा के बनाए हुए व्यवस्थाओं में खलल डाल रहे हैं। जल का प्रदूषण, ध्वनि का प्रदूषण, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण। ये प्रदूषण हमारी सामाजिक समस्या है। अगर हमें सामाजिक स्वास्थ्य चाहिए तो इन प्रदूषणों को रोकना होगा। तो ये सारी सृष्टि जो आपको दे रही है उस सबको आई लव यू कहना है। पूरी सृष्टि को अपने अंदर जोर जोर से चिल्लाएं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को बोलना है। कण कण तक, रोम रोम तक ये आवाज पहुंच जाए। आपके शरीर के एक एक सेल्स सुन लें
और पूरा ब्रह्मांड क्योंकि आपके अंदर समाहित है, तो आपके प्रति सेल्स तक ये बात पहुंचेगी, तो इस सारे ब्रह्मांड में पहुंच जाएगी। चाहे मुंह से ना कहें, चाहे आवाज ना करें, लेकिन अंदर से पूरे भाव से चिल्लाएं, पूरे जोर से एक ही शोर आपके अंदर गूंजने लगे, आई लव यू, 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 आई लव यू। मैं प्रेम करता हूँ, 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 मैं प्रेम करती 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 हूँ। रोजाना केवल 10 मिनट, सुबह शाम जब भी समय मिले, आँख बंद करके केवल आई लव यू, मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, या मैं प्रेम करती हूँ, मैं प्रेम करती हूँ। और फिर देखें कि आपका तनाव, मानसिक समस्या कितनी पुरानी क्यों ना हो, 21 दिन में 100% खत्म। लेकिन पूरे भाव से कहना है, भाव से स्वीकार करना है, और सहजता से धीरे धीरे प्रेम को महसूस करते हुए कि सारी सृष्टि भी मेरे लिए प्रेम बरसा रही है, क्योंकि सृष्टि तो लगातार प्रेम दे रही है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते। प्रकृति तो लगातार प्रेम की वर्षा कर रही है, लेकिन हम महसूस नहीं करते। तो आज इस प्रेम को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। 2 गहरे लंबे सांस भरें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, तेजियों पर रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। तो मानसोपचार का दूसरा सूत्र, हमें स्वयं को प्रेम करना है, सारी सृष्टि को प्रेम करना है। जीवन का दूसरा सूत्र, और जो सूत्र मिल रहे हैं उनको भूलना नहीं है, याद रखना है, और केवल याद ही नहीं रखना है, अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन की दिनचर्या में उतारना है, व्यवहार में उतारना है। और जब व्यवहार में उतारेंगे तब आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता जा रहा है। जो कभी नहीं हुआ वो अब होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बस जरूरत है आपको स्वीकार करने की। अगर आप स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं तो वो सब कुछ संभव है जो आप पाना चाहते हैं, चाहे फिर वो स्वास्थ्य हो और चाहे फिर कोई भौतिक इच्छा। भौतिक इच्छाएं भी पूर्ण होंगी, चाहे फिर वो मन की इच्छा हो, चाहे आत्मा की इच्छा हो, चाहे फिर वो मनी की इच्छा हो, और चाहे फिर गाड़ी बंगलों की इच्छाएं हो। सब इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन स्वीकार करने के बाद स्वीकार करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए लगातार। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। गुरुजी, ये जो आपने विधि करवाई है अभी, उसमें आपने शुरू में ये कहा है कि अपने सांसों की तरफ, सांस कहाँ तक जा रहा है, तो सांसों की तरफ देखते हुए जब आपने कहा कि हृदय पे ध्यान दीजिए और लीवर पे ध्यान, उस वक्त सांसों की तरफ ध्यान छोड़ देना है या वो भी साथ साथ में करना है? ये तो आपको क्यों रोकने के लिए था, थोड़ा सा आपको ना सांसों पर ध्यान देना है ना किसी ऑर्गन्स की ओर ध्यान देना है। मेन भाव पैदा करना है, केवल आपको आई लव यू कहना है। प्रेम
प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ है देना। जैसे वृक्ष लगातार हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो उनका प्रेम है, वो प्रेम है। जल लगातार शीतलता दे रहा है, वो उसका प्रेम है। बिल्कुल निस्वार्थ, बिना किसी भाव के। वो आपसे कुछ नहीं चाहते। आप उसको क्या दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कभी आपसे मांगने नहीं आते कि मैं आपको ऑक्सीजन दे रहा हूं कि आप मुझे कुछ बदले में दें, लेकिन वो दे रहे हैं। वायु लगातार चल रही है, शरीर को प्राण ऊर्जा दे रही है, प्राण दे रही है, प्राण शक्ति दे रही है, पूरे शरीर को चलाने के लिए एनर्जी दे रही है। लेकिन वायु कभी आपसे ये नहीं कहती कि बदले में मुझे भी कुछ दो। आप लगातार उसे प्रदूषण दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करती। वो आपको निरंतर दे ही दे रही है। प्रेम देने का नाम है। और जब आप देना शुरू करते हैं तो मिलना अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि सृष्टि में जो बिखेरेंगे वही वापस मिलेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। गुरुजी, निद्रा आ जाना क्या कारण हो सकता है ध्यान में जाते जाते? नींद भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको केवल जो शब्द बोले हैं उनको बोलते बोलते सो भी जाएं तो भी अच्छा है, क्योंकि सोते सोते भी वो शब्द फिर आपके अंदर चलते रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई प्रयास भी नहीं करना है कि नींद आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, क्योंकि कोई विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है हमारी किसी भी क्रिया में। धन्यवाद। जितनी भी हम आपको क्रिया कर रहे हैं बस करते जाइए। जैसे पहली क्रिया केवल मुस्काने की, आपको मुस्काना है, पूरे दिन कोशिश करनी है मुस्कान को लाने की। और दूसरा अभ्यास केवल सबको प्रेम करना है, आई लव यू कहना है। बाहर से ना कहें तो लेकिन अपने अंदर तो कह ही सकते हैं। हो सकता है कि आज संबंध इतने बिगड़ चुके हों कि आप सामने वाले को प्रेम ना कह पाए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। शायद बाप बच्चे से ना कह पाए, बच्चे बाप से ना कह पाए, पति पत्नी से ना कह पाए, पत्नी पति से नहीं कह पाए, लेकिन अपने मन में तो कह ही सकता है। और जब आप मन में भी कहना शुरू करेंगे तो निश्चित है कि बदलाव आएंगे और आपके भाव उसके अंदर के भाव को बदल देंगे। प्राण ऊर्जा में हम सिखाएंगे, जब प्राण ऊर्जा का कोर्स चलेगा कि कैसे सामने वाले के भावों को हम अपने भावों से बदल देते हैं। तो अगर आप अपने मन में भी किसी के प्रति आई लव यू कहते हैं, किसी के प्रति अपने भावों को जागृत करते हैं, तो उसके अंदर वो प्रेम के भाव आना शुरू हो जाते हैं। आपका कितनी भी नहीं बनती किसी से, कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, केवल उसके लिए उसके स्वरूप को महसूस करते हुए बार बार उसको कहें कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, लेकिन भावों के साथ। अगर आपके अंदर प्रेम के भाव उसके प्रति जागृत हो गए तो निश्चित है उसके अंदर भी भाव जागृत हो जाएंगे। और जितना समय आप अपने अंदर प्रेम के भाव जागृत करने में लगा पाएंगे, उतने ही जल्दी उसके अंदर भी प्रेम के भाव जागृत कर पाएंगे। तो जीवन को जीने का दूसरा सूत्र है सबको प्रेम करना, और सबसे पहले स्वयं को प्रेम करना। स्वयं की चेतना को, स्वयं के अंग को, स्वयं के शरीर को, और जो स्वयं को सृष्टि चला रही है उस सृष्टि को प्रेम करना, उस परमात्मा को प्रेम करना, उस परमात्मा की दी हुई एक ही व्यवस्था को प्रेम करना। और किसी का कोई क्वेश्चन? गुरुजी, यहाँ से कुछ मतलब कुछ निकल के यूं आगे की तरफ जाती, यूं मस्तक पे यूं जाती है, इसका क्या मतलब है? यूं ऐसे निकल के जाने दीजिए, जो हो रहा है उसका एहसास कीजिए। जब लगातार आप अभ्यास करेंगे हमारे साथ में तो इसका भी जवाब हम आपको दे देंगे। अभी शुरुआत है, करते रहिए। जो भी अनुभव हो रहे हैं करते जाइए, बस आगे बढ़ते जाइए। तो अगर लंबे समय से आप ध्यान कर रहे हैं तो सुबह की क्लास में आप आ सकते हैं, सुबह की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। निकल के पीछे नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इससे भी ज्यादा गहरे अनुभव और आपको हो जाएंगे मॉर्निंग मेडिटेशन में। अच्छा,
सब्जेक्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। मानसोपचार, मन के रोगों के ऊपर जो आज आपको बताया गया, प्राकृतिक दिनचर्या या फिर स्वयं को प्रेम कैसे करें, या स्वयं को प्रेम करने के ऊपर कोई क्वेश्चन, अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आज आचार्य ने इतना सुंदर विषय दिया है कि स्वयं से प्रेम कीजिएगा। बहुत सी बार प्रश्न होता है कि प्रेम करे, स्वयं से करे, फिर हम क्या स्वार्थी हो जाएंगे क्या, हम अपना अपना ही सोचेंगे तो फिर हम दूसरे के लिए क्या करेंगे क्या, और फिर त्याग समर्पण ये कैसे होगा, क्या होगा। एक बात कहिएगा कि जब हम स्वयं को प्रेम करते हैं, हम स्वयं का विचार करते हैं, तब हम यह सोचते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मेरी क्या आवश्यकताएं है, मैं किसी से क्या चाहता हूँ, मेरे लिए किसी ने क्या करना चाहिए। जब हम ये भावों के ऊपर विचार करते हैं और जब हम देखते हैं कि फिर दूसरों के लिए भी हमें यही करना चाहिए, हम जिन बातों की अपेक्षाएं दूसरों से करते हैं वही बातें हम दूसरों के लिए हमारी ओर से होनी चाहिए। और ये सब सोच हमारे अंदर कब आएगी, जब हम स्वयं को प्रेम करेंगे। जो व्यक्ति स्वयं को प्रेम करता है वो व्यक्ति ये समझ। रेखा जी, इनका सवाल थोड़ा अलग है कि त्याग और समर्पण प्रेम है। अगर त्याग और समर्पण प्रेम है तो स्वयं को कैसे प्रेम कर पाएंगे? पहली बात तो मैंने त्याग और समर्पण के लिए कहा ही नहीं है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपको कुछ त्यागना है, और न ही मैंने कहा कि आपको किसी के प्रति समर्पित होना है। ये त्याग और समर्पण का जो भाव आपने अपनी तरफ से जोड़ा है, ये आपकी मान्यता है, आपका संस्कारों में समाहित है, और जन्मों से ये बात आपके अंदर समाहित है कि त्याग और समर्पण प्रेम है। तो त्याग और समर्पण की तो बात ही नहीं है, बात है केवल स्वयं से प्रेम करने की। और स्वयं से बात, अगर आप प्रेम स्वयं को कर रहे हैं तो त्याग कहाँ रहा? क्या त्यागना है? कुछ भी नहीं। और समर्पण भी किसी को नहीं करना है। समर्पण तो जब जब हम किसी के प्रति समर्पित हो जाएं, और कि भाई तुम ही हो, अब ठीक है, जो कुछ तुम कर रहे हो वही सही है, चाहे तुम प्रेम करो चाहे नफरत करो, हम तो प्रेम कर रहे हैं। लेकिन हमने समर्पण को भी नहीं कहा, हमने कहा है केवल स्वयं को प्रेम करें। स्वयं को, स्वयं के शरीर को, स्वयं के ऑर्गन्स को, स्वयं की आंखों को, स्वयं के कानों को, स्वयं के हृदय को, स्वयं के लीवर को, स्वयं के हाथों को, एक एक सेल्स को प्रेम करें। ना यहाँ त्याग की बात है ना समर्पण की बात है, बात है केवल प्रेम की और स्वयं से प्रेम की। किसी दूसरे के प्रेम की बात ही नहीं है यहाँ। और या फिर उस परमात्मा की दी हुई वस्तुओं की प्रेम वो है। पहला सवाल भी शायद आप ही का था कि प्रेम क्या है। तो प्रेम मैंने कहा कि वो है जो सुख दे रहा है, लगातार वायु, शीतलता, सूर्य प्रकाश दे रहा है। उसने आपसे आज तक आकर ये नहीं कहा कि मैं प्रकाश दे रहा हूं कि आप भी मुझे कुछ दो बदले में। जब उसने कुछ नहीं कहा तो आप प्रेम देकर क्यों चाहते हैं कि आपको बदले में प्रेम मिले? और फिर आप स्वयं को प्रेम दे रहे हैं तो आपको दूसरे को तो कुछ ही दे ही नहीं रहे, तो आप चाहेंगे भी क्यों? मैंने दूसरे को देने के लिए अभी कुछ कहा ही नहीं है। मैं तो अभी आपको स्वयं को बदलने की कोशिश है। जब स्वयं बदल जाएंगे तो सारा संसार बदल जाएगा। आपकी देखने की दृष्टि, आपका देखने का व्यवहार, आपके समझने की क्षमताएं बदल जाएंगी। और फिर मानसिक रोग तो बहुत छोटी चीज है, पूरा जीवन बदल जाएगा। यहाँ तो एक पूर्णता की ओर ले जाने के लिए हम बैठे हैं। छोटी छोटी चीजें तो बहाना है कि कभी मानसोपचार, कभी और स्विच बोर्ड, या फिर कभी हस्तरेखा, ये तो छोटे छोटे बहाने हैं आपको इस पूर्णता तक ले जाने के, परमानंद तक ले जाने के। तो इन सबको लेते जाइए और आनंद की ओर बढ़ते जाइए, परमानंद की ओर बढ़ते जाइए। और इस परमानंद में हमारी एक ही चाहत कि जो परमानंद के रास्ते पर आप चल रहे हैं, आपके साथ आपके मित्र, आपके प्रेमीजन, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके पिता, आपके माता, आपकी पत्नी, आपके पति, सब साथ में शामिल हों।
और जब सब स्वयं को प्रेम करेंगे तो सब चारों तरफ प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। जब स्वयं सभी मुस्कुराएंगे तो हर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। और जब प्रेम आज से 50 साल पहले परिवार में होता था वही वापस लौट आएगा। वो पुरानी सभ्यता जहाँ केवल सुख ही सुख हुआ करता था, आनंद ही आनंद हुआ करता था, वो दोबारा से वापस आ जाएगा। तो राशि जी, अगर कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अगर अभी कोई शंका रह गई हो, और ज्ञान जितना ज्यादा बांटो उतना ज्यादा अच्छा। तो जो हम बातें आपको बता रहे हैं औरों को भी बताएं, औरों को भी जोड़ें, अधिक से अधिक लोगों तक इन बातों को पहुंचाएं, जिससे वो भी इस आनंद का, इस प्रसन्नता का लाभ ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम सर। प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी।